सुन्नी उलमा कौंसिल और मेरे सामने तशरीफ फरमा सुन्नी उलमा कौंसिल के चमकते दमकते बारकात और पुरअनवार सितारे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और उन्होंने कहा जी कि इस बार ये 2 महीना मेरी जिम्मेदारी ये है कि मैं हरमैन में अपने सारे उलमाए अहले सुन्नत की खैर पाई के लिए दुआएं करूं। ये नहीं कहा कौंसिल के लिए, ये नहीं कहा मैं कौंसिल करूंगा, अहले सुन्नत के जितने उलमा हैं मैं सब के लिए इंशाल्लाह यहाँ दुआ करूंगा। और इमाम साहब ने बताया था कि वो अपना वहाँ काम कर रहे हैं, तो हमें चाहिए कि हम अपना यहाँ काम करेंगे इंशाल्लाह। योम तासीस मना रहे, आज हमने ये लेके जाना है कि ये योम तासीस नहीं है, ये योम इफ्तिताह है। हमने आज शुरू किया है, इससे पहले 1 साल हम ये मानते चले सारे कि हमसे कुछ नहीं हुआ है। आज हम इसको शुरू कर रहे हैं, इस उमंग, इस जज्बे, इस जनाबे वाला इस जोश के साथ हमने इस बिल्डिंग से बाहर दुआ करके जाना है कि इंशाल्लाह आज ही सुन्नी उलमा कौंसिल बनी है और हमने आज से सुन्नी उलमा कौंसिल का काम बड़ी तरंग और बड़ी मेहनत के साथ शुरू करना है। तंजीम ने बहुत बड़ा काम किया और वो आप बड़े हजरात जो थे आपकी हमारे ऊपर निगाह थी, तो हमें इंशाअल्लाह दिल ने ये कहा कि गुलामी सुन्नियत में खत्म हो चुकी है, अब छोटे से लेके बड़े तक आज़ादी मिल रही है, तो क्यों न चले सुन्नी उलमा कौंसिल में, तो हम काम करना चाहते हैं। तो इंशाअल्लाह जिस जिसके हिस्से में जो जो आया वो काम किया। क्योंकि पहले बहुत से प्रोग्राम मैंने अटेंड किए, तो या तो दरवाजे के पास बैठना पड़ता था या फिर लास्ट में बैठना पड़ता था। कभी हम भी सोचते थे कि हमें भी कभी कोई खिदमत का मौका मिलेगा, तो कहते थे नहीं, सुन्नी कौंसिल आएगी तो आपको मौका जरूर मिलेगा, अभी यहाँ जगह नहीं है। तो इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि ये कौंसिल ना कांग्रेस की, ना पीडीपी की, ना एनसी की, ना बीजेपी की, ये वाहिद जमात है जिसमें सबको हक मिला है काम करने का। कौन सा? दीन का काम करने का। और सबसे बड़ी बात ये कि हमारे सदर साहब एक ऐसी शख्सियत है कि हमें जब अपने गले के साथ लगाते हैं तो ये नहीं सोचते ये मिंबर है या भले की मस्जिद का इमाम है या मकतब पढ़ाने वाला है, बल्कि कहते हैं ये हमारा साथी है। सबसे बड़ी बात ये है, तो हमने वो अकाबिरीन भी देखे हैं कि जो एक हाथ से हमारे साथ मुसाफा करने वाले थे, वो हमारे दिलों से भी जख्म किए नहीं है। जो कह रहे हैं कि शायद वो कुछ कहने वाले, हम किसी को कुछ नहीं कहने वाले, बस हम सिर्फ कहते हैं कि अगर हमारे सदर हमारे लिए इतनी मोहब्बत रखते हैं तो हम एक छोटे से मिंबर मकतब पढ़ाने वाले इनके लिए इतनी मोहब्बत रखते हैं, ये अगर जान मांगे वो भी कम है। सबसे बड़ी बात हमसे बात कमजोर है ना, कि हमारे लोग गैर मुकम्मल करते हैं, उधर जा रहे हैं। उनकी सबसे बड़ी कमजोरी हमारी ये रही कि मकतब में हमने बच्चों को सही तालीम दी। अगर मकतब हमारे मजबूत होते हैं तो वो लोग आज का जो में सुन्नियत की बात करते गैर मुकम्मल। हमने बस टाइम पास किया हमारे उलमा ने, क्योंकि उलमा की मजलिस है, मकतब में हम जाते रहे, घंटा 1.5 घंटा आधा घंटा लगाया, मैं उनसे पढ़ा के आ गए। रिजल्ट क्या है, काम क्या है, बस सारा बताया, लेकिन अकायद के इस पर हमें अब जनरल सेक्रेटरी सुन कोर्ट का ऐसा करेगा तो हमें नहीं कर सकते, कोई क्या तकलीफ तो कर सकता है। फिर आपने एक दूसरे को कह सकते, जब मैं काम गलत होता है एक दूसरे को पकड़ सकते। इसलिए हमें एक जान बनने के लिए एक प्लेटफॉर्म मिला है, इस पर हमने काम करना है। जो दिल में बात है वो ज़बान पर ना, जो ज़बान पर है वही दिल की सदा हो। आज भी अगर तंजीम में अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो इंशाल्लाह माली तवज्जो हम करने के लिए तैयार हैं। हमें किसी होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इतनी बात जरूर है कि जो भी जिम्मेदारी होगी इंशाल्लाह बाबू भी हम निभाएंगे। सिर्फ आखिरी अर्ज ये कर दूँ कि हम पर जिम्मेदारी है कि हम जिस साहिबान हैं उलमाए करम का एहतराम करें, लेकिन कम से कम ये जो मकतब में जो मुकालिम जितने भी हैं ना, इसके जो मुदर्रिस हैं, हाफिज़ कुरान हैं, ये बड़े उलमाए करम के पुरज़े हैं। जब तक छोटे पुरज़े ना हो तब तक गाड़ी चल सकती नहीं। तो जब छोटे पुरज़े ही निकल जाए तो आज ज़्यादातर जो उलमाए करम दूर की हो गए, इसलिए कि जो कुछ ऐसे हैं कि जो मेन में की वजह से जो मसल जो है, इसलिए मैं यही गुजारिश करूँगा कि तंज़ीम में अगर मुझे तो हुक्म मिला तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर होऊंगा, हर जगह इंशाल्लाह हाज़िर रहूंगा और काम करूंगा। अस्सलाम वालेकुम। मैं तो कहता हूँ कि तंजीम अहले सुन्नत वल जमात की कोई भी हो, हम सब एक
मिशन एक है। तो सबसे पहले यह है कि हमारे दिलों के अंदर मोहब्बत रसूल भी हो, मोहब्बत सहाबा भी हो, मोहब्बत अहले बैत भी हो। और इन चीजों के साथ जो टकराता है वो कोई भी तंजीम हो, छोटी हो कि बड़ी हो, हमारा उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन जब तंजीम वजूद जमीन ही पर नहीं उतर सकेगी, कहीं पर तो हवा से उतर जाएगी, और वहां पर अगर सिर्फ मैं ही हूँगा। और अभी हमारे मेरे दोस्त कह रहे थे कि तंजीम का आके नाम बात पर नाम लिखे तो आज अभी किसी इलाके में कोई काम हो रहा, मैं हर दिन सुप्रीम कोर्ट में ये चढ़ाऊँ कि मैं सुप्रीम कोर्ट का जनरल सेक्रेटरी हूँ, तो कोई आदमी ये भी कहेगा कि आप सेक्रेटरी साहब करते क्या है इस तहसील पूरी में। तो बात ये है कि जब तक कोई चीज किसी जगह मौजूद ना पकड़े और जमीन पर ना उतर सके, तब तक उस इलाके में उसका वजूद मेरी समझ में काबिल एतबार नहीं होता। इसलिए मेरी इनसे गुजारिश, सबसे गुजारिश है और मेरी अर्ज भी है कि ये बहुत मेहनत बात है, बहुत सारे उलमाए किराम को इससे नुकसान भी हुआ है। इसको खत्म करके कायदीन सतह पर इस बात का हल निकाला जाए, ताकि सारे हालात मिलजुल करके फिर हम काम तो इंशाल्लाह करते ही रहेंगे, और जो हमसे कोताहियां हुई इंशाल्लाह आने वाले वक्त में उनको दूर किया जाए। कि जो शख्स भी सुन्नी उलमा कौंसिल के बैनर तले हमारे किसी मकतब के मुदर्रिस की भी तकलीफ करेगा, हमारा उसके साथ ताल्लुक नहीं हो सकता। हम उसको साथ लेकर या हम उसके साथ नहीं चल सकते। हर तालिब अहले सुन्नत का जहां खड़ा है, हमें लगता है वो क्या कर रहा है, मगर उसका मकाम वहां जाके बैठ के देखे वो काम कर रहा है, वो अपनी जिम्मेदारियां निभा रहा है, वो लायक ताज़ीम है। क्योंकि जहां वो खड़ा है ना, अल्लाह की कसम, जिस दिन वो उस जगह से हटा फिर कोई दूसरा उसकी जगह नजर नहीं आएगा। ये कहतुर रिजाल का जमाना है, जहां से एक आलिम आज उठ रहा है, आप मुझे बताइए क्या उसकी जगह उठ हो पा रही है? दो लोगों का मामला होता है, वो पूरी दो तंजीमों को लपेट में लेता है, और उससे फिर बहुत सारी बातें निकल करके सामने आती हैं, अवाम तक जाती हैं, और इस तरह के कई एक मुशाहदे हमने किए हैं खुद भी। तो इसलिए हम उनसे गुजारिश करेंगे कि ये सुन्नियत का काम है, और सुन्नियत की ठेकेदारी किसी के पास है ना, सुन्नी उलमा कौंसिल के पास है, ना जमात अहले सुन्नत के पास है। जो भी सुन्नी है, वो कहीं का हो, मशरिक का हो, मगरिब का हो, शुमाल का हो, जुनूब का हो, वो अगर उसने अपने कुछ साल सर्फ करके इस उम्मत की और इस मसलक की और इस दीन की खिदमत के लिए अपने आप को वक्फ किया है, तो उसकी जितनी बसात है वो काम कर सकता है, और किसी भी तंजीम में रह के कर सकता है, उसको करना भी चाहिए। तो किसी को रोकने टोकने की हमें ज़रूरत नहीं है। जो अच्छा काम कर रहे हैं वो किसी भी तंजीम से ताल्लुक़ रखते हों, हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम उनकी हौसला अफजाई करें, और अगर कोई गलती पर है, कोताही कर रहा है, तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम अपनी जगह उनको समझाएं और उनकी इस्लाह की कोशिश करें, जो एक सीधा साधा तरीका है। ना किसी से हमें कोई इख्तलाफ है, सब हमारे भाई हैं, सब हमारे बड़े हैं। कि अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी उलमा कौंसिल के किसी मिंबर ने, चाहे वो मीडिया इंचार्ज हो, हमारा खतीब हो, हमारा मुदर्रिस हो, हमारा इलाके का जिम्मेदार सदर हो, सेक्रेटरी हो, किसी ने भी किसी सुन्नी आलिम के खिलाफ इस वक्त तक ना कुछ लिखा है ना कहा है। बोलो हमने कुछ खोया? नहीं खोया। हम पे कोई उंगली उठाएगा कि सुन्नी उलमा कौंसिल ने हमारे किसी आलिम की तौहीन की, जमात अहले सुन्नत के किसी अकाबरीन में से किसी के खिलाफ लब कुशाई की? मेरे नोटिस में कोई नहीं है, और यही अंदाज हमारा कामयाबी का है। हमारे जो जिम्मेदारान जिनको ओहदे या जिम्मेदारी दी जाती है, मैं ये अर्ज करूँगा काबिरीन हज़रात से कि अगर उनके लिए एक कुछ शराइत जो है तय किए जाएँ कि उनको अपनी जिम्मेदारी किस अंदाज से निभानी है, तो ये कमियाँ दूर हो सकती हैं। जैसे मैं अपनी तहसील के ताल्लुक से कहूँगा, सुप्रीम कोर्ट नाफिक साहब जनरल सेक्रेटरी मौजूद हैं, हमारे सदर साहब भी हैं, सैयद सरफराज साहब। तो जब से हमारी बॉडी बनी है उस वक्त से आज तक हमारी तहसील में किसी भी तरीके की पेशरफ्त या कोई लाया में आगे की लिए नहीं हुआ। जैसे डिग्री कॉलेज सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रोग्राम किया, हाफिज शफीक नाज साहब ने, हाफिज शबीर साहब ने, परवाज साहब ने, सैयद नाकस साहब ने बड़ी मेहनत की और वो प्रोग्राम हुआ। और वहाँ की मैं आपको एक मैसेज ये बताना चाहता हूँ कि जिन बच्चों ने जो प्रोग्राम ख़त्म हुआ, और उसके बाद मेरे साथ एक बच्चे ने बात की जो मेरे ही गाँव का है, और वो गैर मुकल्लिद है, उसका बाप भी गैर मुकल्लिद है, पूरा खानदान।
اس نے کہا جی آج پہلی مرتبہ کہیں ہم نے علماء کا ایسا پروگرام دیکھا ہے جو کالج میں بچوں کے لیے نشے کے تعلق سے یا اس طریقے سے جو پروگرام ہوا ہے یہ بڑا اچھا کام ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ آدمی کہہ رہا ہے تو باقی اگر 500 اسٹوڈنٹ وہاں موجود تھے اس میں سے 100 تو سنی علماء کونسل کو جانتے ہوں گے. شیخ ناز صاحب نے تو وہاں سنی چینل کو جو ہے پورے طریقے سے ان کو جو ہے یہ کہا کہ اس کو فالو کرو. تو اس لیے میں یہ گزارش کروں گا کہ اگر جس کو ذمہ داری دی جائے عام ممبران تو ہم ناظرین ہیں خادم ہیں ہمیں کام کرنا ہے جو حصے کا کام ہے, لیکن جو ذمہ دار سے ٹھہرایا جائے اس کے لیے کچھ ایک چیزیں ایسی جو ہے اکابرین قائم کریں کہ وہ ان چیزوں پہ اتریں گے تو ان کو ذمہ داری دی جائے تو پھر میرے خیال سے وہ اس حساب سے اس کام کو کریں گے. ورنہ یہ ہے کہ ذمہ داری دے دیں اپنے آپ نے جگہ سوچوں کہ میں صدر بن گیا تو سیکرٹری بن گیا تو کام کون کرے گا, یہ